हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो चलिए आपकी कुशलता की कामना करते हुए और बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव बरसिया, जहां की गलियों में हर दिन कुछ नया तमाशा होता था। लेकिन इस बार चर्चा का केंद्र थे चौधरी हरिराम। चौधरी जी ने अपने बेटे अमर की शादी के लिए जो दहेज मांगा था, उसकी गूंज पूरे जिले में थी। ट्रैक्टर, कार, सोने की ईंटें, एसी, टीवी, क्या कुछ नहीं चाहिए था उन्हें। लड़के की माँ शकुंतला भी पूरे गर्व से कहती थी, हमारे अमर का मोल तो इतना ही है, जो देंगे खुशी खुशी देंगे। अमर की शादी तय हुई पंडित रामनारायण की बेटी सुमन से। सुमन पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और तेज तर्रार थी। उसने अपने पिता को पहले ही कह रखा था, पिताजी, दहेज मत देना। अगर ये लोग इतने लालची हैं तो मुझे ऐसे घर में जाना ही नहीं। लेकिन रामनारायण समाज के डर से दबे हुए थे। उन्होंने दहेज की लिस्ट देखकर कहा, बेटी, समाज में इज्जत भी कोई चीज़ होती है। उनकी मांग पूरी करनी ही पड़ेगी। शादी का दिन नज़दीक आ रहा था। रामनारायण ने जैसे तैसे अपनी जमीन गिरवी रखकर चौधरी हरिराम की मांगी गई चीज़ें जुटाईं। सुमन अंदर ही अंदर कुढ़ रही थी, लेकिन उसने सोचा, इन लोगों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। शादी का भव्य मंडप सजा था। बारात बड़े तामझाम से आई। बैंड बाजे, घोड़ी पर सवार अमर और पीछे से चौधरी हरिराम का गर्वित चेहरा। फेरे शुरू होने वाले थे कि सुमन ने सबको रोक दिया। उसने माइक उठाया और कहा, इससे पहले कि शादी हो, मुझे एक घोषणा करनी है। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चौधरी साहब और उनके बेटे के लिए एक खास तोहफा लाई हूँ। कृपया सब ध्यान दें। यह कहकर उसने एक बड़ा सा डिब्बा मंगवाया। डिब्बा खोलते ही उसमें से एक जंजीर, एक बड़ा सा ताला और एक नोट निकला। नोट में लिखा था, और ले लो दहेज, क्योंकि इस लालच ने आपको गुलाम बना दिया है। ये ताला इस बात का प्रतीक है कि आपका लालच कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन मैं इस गुलामी में नहीं बंध सकती। ये शादी रद्द है। मंडप में सन्नाटा छा गया। चौधरी हरिराम गुस्से से लाल पीले हो गए। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, ये मजाक क्या है। लड़की वालों को अपनी औकात में रहना चाहिए। सुमन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, औकात तो आप दिखा चुके चौधरी जी। अब मैं अपनी आत्मसम्मान की रक्षा कर रही हूँ। अगर आपको दहेज चाहिए तो अपने बेटे को भी इसी ताले में बांध लीजिए। मैं आपकी बहू बनने नहीं, आपके घर को सुधारने आई थी, लेकिन यहाँ सुधार की गुंजाइश नहीं। गांव वालों में कानाफूसी शुरू हो गई। कई महिलाएं जो दहेज के कारण अपमान सह चुकी थीं, खुलकर सुमन का समर्थन करने लगीं। बारात के लोग भी धीरे धीरे मंडप छोड़ने लगे। रामनारायण ने सुमन को गले लगाकर कहा, बेटी, तूने जो किया उस पर हमें गर्व है। कुछ दिनों बाद खबर आई कि चौधरी हरिराम को अपनी जमीन बेचनी पड़ी, क्योंकि उनके बेटे की शादी कहीं और तय नहीं हो रही थी। उनका लालच उनके लिए अभिशाप बन गया। दहेज प्रथा हमारे समाज का एक ऐसा कलंक है, जिसे खत्म करने के लिए हमें सुमन जैसी लड़कियों की जरूरत है। आत्मसम्मान से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं होती। सूरज की पहली किरण के साथ गजेंद्र नाम का एक सीधा सादा युवक अपनी साइकिल पर सवार होकर अपने होने वाले ससुराल की ओर निकल पड़ा। गजेंद्र का सपना था कि उसकी शादी बड़ी धूमधाम से हो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गजेंद्र का ससुराल एक छोटे से गांव में था, लेकिन बीच में पड़ता था एक डरावना जंगल। गांव वाले कहते थे कि उस जंगल में रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। वहां की कहानियों में चुड़ैलें, भूत और अजीबोगरीब जानवरों का जिक्र था। लेकिन गजेंद्र, जो अपने होने वाले ससुराल की मिठाई और शादी के ख्यालों में खोया था, इन कहानियों पर ध्यान देने को तैयार नहीं था। जंगल के किनारे पहुंचते ही उसे एक बूढ़ा साधु मिला। उसने गजेंद्र को चेतावनी दी, जंगल में हर आवाज पर ध्यान मत देना और रास्ते से भटकना मत। गजेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, बाबा, मैं सीधा ससुराल जा रहा हूँ। कोई आवाज मुझे भटका नहीं सकती। जैसे ही वह जंगल के अंदर गया, पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। थोड़ी दूर जाने पर उसकी साइकिल की चेन टूट गई। हे भगवान, ये क्या हो गया, वह बड़बड़ाया। जैसे ही उसने साइकिल ठीक करनी शुरू की, एक तोता उड़कर उसके कंधे पर आ बैठा और बोला, तूने जंगल में कदम रखा है, अब यहाँ से बचकर निकलना मुश्किल है।
आगे बढ़ते ही गजेंद्र को रात होने लगी। तभी उसने देखा कि कुछ लोग झूमते हुए उसकी ओर आ रहे हैं। पास जाकर देखा तो वह एक भूतों की बारात थी। सबके सिर उल्टे थे और उनके हाथों में चमकती मशालें थीं। कहाँ जा रहे हो, दूल्हे राजा? एक भूत ने पूछा। गजेंद्र ने कांपते हुए जवाब दिया, ससुराल जा रहा हूँ। भूतों ने कहा, जंगल का नियम है, जो यहाँ से गुजरेगा उसे बारात में नाचना पड़ेगा। डर के मारे गजेंद्र ने भूतों के साथ ठुमके लगाने शुरू कर दिए। नाचते नाचते उसने महसूस किया कि भूतों को देखकर डरने की बजाय उनकी हरकतें काफ़ी मज़ेदार थीं। एक भूत उल्टा चश्मा पहनकर नाच रहा था और दूसरा भूत अपनी पूंछ से ढोल बजा रहा था। गजेंद्र को हंसी आ गई। आखिरकार किसी तरह गजेंद्र जंगल पार कर गया और अपने ससुराल पहुंचा। लेकिन यहाँ भी सब कुछ अजीब था। उसकी सास रसोई में कढ़ाई के बजाय तलवार पर पूरी तल रही थी और उसका होने वाला साला एक बकरी के साथ बैठकर ताश खेल रहा था। ये कैसा ससुराल है? गजेंद्र ने खुद से कहा। तभी उसकी मंगेतर रंजना एक रहस्यमय अंदाज में बोली, गजेंद्र, हमारे परिवार पर एक श्राप है। हर पूर्णिमा की रात हम सभी जानवर बन जाते हैं। तुमने अगर हमारा यह राज किसी को बताया तो तुम्हें भी भूत बनना पड़ेगा। गजेंद्र ने डरने की बजाय समस्या का हल निकालने की ठानी। उसने भूतों के सरदार को जंगल में ढूंढा और उसकी मदद मांगी। भूतों ने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम्हें हर हफ्ते हमारे साथ ठुमके लगाने होंगे। गजेंद्र ने शर्त मान ली। भूतों ने उसे एक जड़ी बूटी दी, जिसे खाने से ससुराल वालों का श्राप टूट गया। अब गजेंद्र का ससुराल भूतिया नहीं था, लेकिन हर शनिवार को गजेंद्र जंगल में जाकर भूतों के साथ नाचता और ठहाके लगाता। गजेंद्र ने सीखा कि डर के आगे जीत है और कभी कभी मुसीबतें भी मज़ेदार यादें बना सकती हैं। उसके जंगल वाले ससुराल का किस्सा पूरे गांव में मशहूर हो गया और उसकी शादी में भूतों की बारात भी शामिल हुई। धन्यवाद दोस्तों। कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। राधे राधे।